देखो कथा सुन रहे हो ना, तो कथा में तो बल है, थोड़ा थोड़ा दम लगाए। अब हम बोले बोलो बांके बिहारी लाल सरकार जय। ये कैसी जय? जय होए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज जानी चाहिए, हैं? पूरा ब्रह्मांड सुने पोलादपुर में कथा हो रही है। ना उठा तक तो वह इतना ही पहुंच जाएगी, वृंदावन तक जानी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। हाँ, भगवान शंकर कैलाश पे बैठे हैं। मां ने स्नान कराने की बात करी, शिव भगवान ने मना भी किया, लेकिन मैया पार्वती ने कहा नहीं, मेरा मन कर रहा है तुम्हें स्नान कराऊं। भगवान शिव बोले क्यों बेकार का झंझट कर रही है? नहीं प्रभु। और गई गागर लेकर के समुद्र के किनारे, और समुद्र ने जैसे रूप देखा मां पार्वती का पागल हो गया। देखो कामी पुरुष जो होते हैं, जो कामी पुरुष होते हैं उनके अंदर एक भाव रहता है, दूसरे की बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखते हैं। जबकि हमारा शास्त्र क्या कहता है? दूसरे की बहन बेटियों को अपनी मां बहन और बेटी की तरह देखना चाहिए। और ये कन्या मां पार्वती जब बाल अवस्था में थी, कन्यावस्था में थी, तब ये कन्यावस्था में इसी समुद्र के किनारे खड़ी होकर के एक पैर पे तपस्या करके गई है। इसने अपने शरीर को सुखा दिया, कांटे के समान कर दिया, चमड़ी चमड़ी बची हड्डियों पे। इतनी कठोर तपस्या की है इसी सागर के किनारे खड़ी होकर के। इसीलिए उस स्थान का नाम कन्याकुमारी है। भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, और फिर शिव भगवान ने अपनाया। जैसे गई समुद्र इसके रूप में मोहित हो गया, और पूछता है तेरे कौन माँ बाप है, कौन तेरा गांव है, किसकी तू पत्नी है? तब सरल भाव से मां पार्वती ने सीधा सीधा बता दिया, राजा हिमाचल पिता हमारे मैनावती महतारी। मेरी मां का नाम मैनावती है, हिमाचल मेरे पिता हैं, भगवान शिव मेरे पति हैं। अब इतना सुनने के बाद में तो उस मूर्ख को घुटने टेक करके माथा टेक देना चाहिए था ना, मां के चरणों में दंडवत हो जाना चाहिए था ना। चलो कर दी गलती, लेकिन जब पता चला कि भगवान शंकर, तो सीधा दंडवत करना चाहिए था। लेकिन कामी पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैया ने बताया परिचय, तब एक कदम और आगे बढ़ गया। हे सुंदरी, तू उस पागल के साथ क्या करती है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो नंग धड़ंग शमशान भूमि में रहने वाला, क्या रखा है उसके पास? तू मेरे पास आ जा, 14 रत्न है मुझ में, बैठी के ऐश करेगी। वहां भांग रगड़ती है, उस भंगेड़ी नशेड़ी से तुझे क्या मिलेगा? जबकि मैया ने ऋषियों से सीधा सीधा कहा था, हे ऋषियों, दुनिया में और लड़कियां बहुत हैं, जाओ किसी का भी ब्याह करवा देना तुम लक्ष्मीपति से। मेरी बात सुन लो, जन्म जन्म ये रगर हमारी, मेरी जन्म जन्मांतर तक की एक ही बात है, एक ही ताकत लेके बैठी हूं। जन्म जन्म ये रगर हमारी, बरूं शंभू ना तो रहूं, या तो भगवान शंकर को मैं पति के रूप में पाऊंगी। तुम कहते हो अकाम है, तुम्हें आज पता चला है? वो जैसा भी है मेरा है, मैं भगवान शंकर का वर्णन करूंगी। ये बात वहीं उसी समुद्र के किनारे हो रही है, ये सारी बातें सुन रहा है। आज वही मूर्ख बन बैठा और कह रहा तू उसको छोड़, वो नौ रंगिया पीवे भंगिया, तू सहती कष्ट अपार, 14 रत्न छुपे हैं मुझ में, तू बैठी मौज उड़ाए। मैया आई है पैर पटकती हुई, और भोले बाबा के पास आकर के मैया ने मटकी फोड़ दी धड़ाम से।
बोले बाबा, बोले क्या हुए नुआवे थी? बोले आपको नहीं पता? बोले मैंने क्या, बोलो गई तो तू थी, पानी ना मिलो, समुद्र सूख गो। तब मैया रोती हुई सारी कथा सुनाती है। आप क्या रहते तके समुद्र, रो रो कथा सुनाई। हे बाबा, हे भाई एक काम करो, हाँ उसको घमंड है उसको, मेरे अंदर 14 रत्न है, उसके 14 रत्न छीन लो। भगवान शंकर हंसने लगे, क्यों छीन लूं? अरे आपकी पत्नी को ऐसा कहा। बोलो हमारे घर आए तो, बाजार में मिलो तो तू क्यों गई उनके घर? सावधानी से सुन लो सभी, पर पुरुष के घर में स्त्री का जाना मना है। अकेली नारी को कुसमय में कुपुरुष के पास में जाना शास्त्र में निषेध है। क्यों गई तू उसके घर? ना ना बाबा जतन करो। तब बाबा ने कहा अच्छा धीरज रख, बैठ जा, शांति ले ले, श्वास ले ले। ना ना जतन करो बाबा, उसने 14 रत्न की बात करी, उसके 14 रत्न निकालो, दांत तोड़ दे उसके। और हमारी पत्नी आके ऐसे कहती तो क्या करता? लाठी ठाता, चाल सुधारांगा उन्हें। वो तो सुधर तो ना सुधर तो हम सुधर के आ जाता। जैसे वो एक बीरबानी थी ना, देखो बल्लभ मेरी चित्राई, एक दमड़ी का 3 सौदा कर ले आई। कितना मेला में गई थी, लुगड़ी तो तार तार, लहंगो तो तार तार, लुगड़ी ने फड़वा ले, छोरा को भोबरो फुड़ा ले आई। देखो बल्लभ मेरी चित्राई, एक दमड़ी का 3 सौदा कर ले। हम तो उठाते लाठी चल, लेकिन वो शिव भगवान है। भगवान का संदेश सुन लो, जिस वक्त भी आपको नेक कर्म करना हो, दान देना हो, कथा सुननी हो, भगवान का मंदिर बनवाना हो, भगवान का यश गान करना हो, उसी समय करो दान, उसी वक्त, जिस वक्त ये भाव है उसी वक्त, अभी इसी वक्त। लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, किसी से मुकदमाबाजी करना हो, कल करेंगे। संतों ने 2 मार्ग बताए हैं, ध्यान से सुन लेना। लड़ाई झगड़ा करना हो तो क्या करें? दान पुण्य करना हो तो क्या करें? दान पुण्य करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए संत कहते हैं काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि मन बड़ा बेईमान है। अभी कोई आपके पास में आया, दान मान की बात करी, आपका मन हुआ 1000 रुपए दे दूं, और उसी वक्त दे दिए तो दे दिए, और यदि ये कह दिया ना भाई 1 घंटे बाद में आइए, आगा से ले आओ, जब वो आगा से आओगे ना, बोले हाँ जी हाँ, अच्छा ओ हाँ हमारा बड़लियो भाई थो ना, हाँ कितना दिया? बोले 51। तो बड़ा भाई के ऊपर कह तरह जाओ 21 ले ले। बहुत बेईमान है मन, बहुत विकल्प ढूंढता है। दान करना है तो अभी करो, लड़ाई करनी है तो क्या करो? आज करे सो काल कर। लड़ाई करनी हो ना पड़ोसी से, अड़ोसी से, खेत में, डोले पे, झंझट पे, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है, उम्र पड़ी है बरसों। यार रात रात में पता नहीं कितना गंगा में पानी बह जाएगा, जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा मिट जाएगा, फौजदारी कौन करे, परसों करेंगे। भगवान शंकर ये संदेश देते हैं, देवी इंतजार कर, उसके रत्न निकालेंगे, लेकिन अब नहीं। मैया पार्वती कहती नहीं निकाल, करेंगे तेरे मन की चाहे करेंगे, लेकिन अब नहीं। और फिर आप सब लोग जानते हो, सागर का मंथन हुआ, 14 रत्न निकाले गए, और जहर निकला तो किसी ने नहीं लिया। और जब शंकर को पिलाने लगे जहर, तब मैया पार्वती ने कहा तुम क्यों पी रहे हो? बोले लड़ाई तो तू ही करके आई थी, हैं? झंझट तो तूने किया, अब इसमें जो जहर आएगा वो पीना ही पड़ेगा। लड़ाई करने जाओगे तो जहर भी पीना पड़ेगा, सिर फुड़वाना ही पड़ेगा, फौजदारी होगी ही होगी। इसलिए समझदारी ये है कि हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। तब यहां राजा परीक्षित कहते हैं उठाओ, और ये गए ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, और ब्रह्मा जी जानते हैं। 4 श्लोक सुनकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं हम इस भागवत का देखें, इसका क्या प्रभाव है। तराजू बांधी सतलोक में, ब्रह्मलोक में,
एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पलड़े में आपके सारे पुण्य, जितने पुण्य आपने किए, जो आपको याद है, दान दिया है, मंदिर बनवाया, गौशाला बनवाई है, तीर्थों में गए हो, सेवा करिए, जो भी पुण्य करे सब एक पलड़े में। भागवत का पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मा जी घबराए, देवताओं ये भागवत का पलड़ा तो भारी है, फिर क्या करें? अभी तुम इंतजार करो। क्या? 7 दिन यहीं बैठो, 7 दिन के बाद में हम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा बाबा क्यों? 7वें दिन राजा परीक्षित को सर्प डसेगा और सर्प के डसने से उसको प्रेत की योनि मिलेगी, फिर हम इस भागवत को देखें। तो 7 दिन तक देवता वहां बैठ गए, भागवत की कथा चलने लगी धरती पे। वो बैठे ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मलोक में। कथा शुरू हुई और जैसे कथा शुरू हुई तब चेला कहता है, गुरुदेव देवताओं के अमृत को तो मैंने ठुकरा दिया, वो तो चला गया, अब गुरुजी आप मुझे अमृत पिलाओ। तो गुरुजी कहते बेटा देवताओं का जो घड़ा है ना उसमें जो अमृत है वो तो एक अमृत है, इस संसार में एक अमृत है, उस अमृत को जो आदमी पी ले उसका कल्याण है। मेरे भाई बहन हम भी संसारी जीव हैं, इस संसार में जो अमृत है हम नित्य जहर पीते हैं, नित्य। और मेरी बात यदि आप ना मानो तो विचार करके देखो, कई कई माताएं तो पता क्या कहती हैं, बाबा तूने बेरोको ने मैं रोज जहर को घूंट पीऊं रोजिना जहर को घूंट पीऊं से जय दिन सिंह की शकल देखी से ना के ब्याह आई सू बाबा मैं जानू सू, मतलब वो कितनी बड़ी अमर है, रोजिना ने जहर पियो से फिर भी जीवती से। रोज जहर पीती हूं बाबा। कितने आदमी जो रोज जहर पीते हैं, तो जहर तो हम नित्य पीते हैं। मेरे भाई बहन कभी अमृत पिया करो, और अमृत एक बार ही पी लो तो जहर असर नहीं करता है। देखो भगवान शंकर के हृदय में राम, उन्होंने पिया कालकूट जहर, और जैसे ही पिया तब राम रक्षा करते हैं। शिव को याद आया, राम मेरे हृदय में, मैंने पिया जहर, तो विष पिया, अंदर बैठा राम। अब विचार करो, विष आया और राम में मिला, विष आया और राम में मिला। जरा इसकी संधि करो, विष जमा में राम, क्या बना? विष जमा राम, क्या बना? विश्राम। जहर पीने पे भी जिसको विश्राम मिले वो शिव है। जहर पी करके भी जिसको विश्राम मिले वो शिव है। जहर तो पी लिया, याद आया कंठ में रोक दिया, और जब कंठ में रोका जहर बाहर निकलने की कोशिश करता, अपना प्रभाव दिखाता है, गला नीला हो गया, और उस दिन से नाव पड़ गए भगवान शंकर का नया नाव। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। आज भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया, नीला हो गया कंठ जहर के पीने से। लेकिन विश्राम है। जाओ हरिद्वार के ऊपर नीलकंठ महादेव में लेटे हुए हैं भगवान शंकर, नीलकंठ महादेव विश्राम कर रहे हैं। आपके भी जीवन में जहर आ जाए, नित्य बिखरा पड़ा हुआ संसार में जहर ही जहर है, आएगा, उससे पहले राम को बिठा लो, और राम को बिठा लोगे जहर आएगा, विश्राम हो जाएगा। तो अमृत पियो, पी लो अमृत। इस संसार में जहर भी है, अमृत भी है। जहर हम नित्य पीते हैं, अमृत क्या है देख लो एक बारी। भूषण जी महाराज ने बहुत सुंदर बताया, अमृत पियो।